पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये अमर ग्रंथ नारायण हरि नारायण नारायण श्री नारायण नारायण हरि नारायण नारायण श्री नारायण नारायण हरि नारायण नारायण। यह मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है ज्ञान यही है, 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 ज्ञान यही है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री नारायण नारायण हरि नारायण नारायण श्री नारायण। पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, प्रभु बिगड़ी बनाने वाला। शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही है, ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही है, ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही है, ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही। यह जगमंदिर की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की शक्ति हो रित सिखाने वाला, प्रभु दर्द कराने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, यह तुम नारद की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे 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 राधे। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, वृंदावन हरिलाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम परमात्मा पति पावन भगवान प्रकाश श्री कृष्ण संत ज्ञान के दाता भगवत देवान का प्रदानकारी श्री दुर्गा कर्म ओम प्रगराजन स्तोत्र शब्द श्रीमती रंडी स्वामी भक्त विष्णु जी के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत करते हुए उनका हेत कृपा की प्रार्थना करता हूँ। परम पूज्य विष्णु जन भक्तनाथ शक्ति भागवत प्रसिद्धन ग्राम देवता स्थान देवता आप सभी भक्तों का यथा योग्य वर्णन करते हुए आप सभी का हित कृपा परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस सहिता वैष्णव जनों का अकारण करुणा करुणालय भगवान श्री राधा गुरु। आज भागवत जी का प्रथम दिवस है।
बड़े भाव से भक्तों ने भागवत जी की शोभा यात्रा कलश यात्रा संपन्न की। 7 दिन पर्यंत निरंतर भगवान की मधुराति मधुर मंगलमय लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करके हम सभी अपने जीवन को धन्य धन्य बनाने का प्रयास करें। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भागवत जी का पहला दिन, जिस शास्त्र को हम श्रवण करने जा रहे हैं उसकी महिमा। ये भागवत महापुराण है क्या? ये भागवत महापुराण श्रवण करने का क्या लाभ प्राप्त होने को? ये भागवत महापुराण की महिमा वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में भगवान स्वयं अपने श्री मुख से भागवत जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम नाम शास्त्रम पुराणम लोकविश्व परम प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई धाम नहीं जहाँ भागवत जी की प्रसिद्धि नहीं। परम प्रसिद्ध यत्र तत्र सर्वत्र सब लोगों में भागवत जी की प्रसिद्धि है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा भाव से युक्त होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए भागवत का श्रवण करता है, भगवान उस मनुष्य पर संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान परम प्रसन्न हो जाते हैं। जब जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं ना, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और सज्जनों, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या आशीर्वाद देते हैं? तो भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्यं कपिलादानजं फलम्। जो नित्य प्रति भागवत जी का श्रवण करता है, भागवत जी का पाठ करता है, प्रसन्न होकर के कपिला गौ दान देने का पुण्य फल भगवान प्रदान करते हैं। कौन सी गाय? कपिला गाय, सर्वगुण संपन्न गाय। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यं भागवतोद्भवम्। कोई भागवत जी का एक श्लोक पाठ करे, आधा श्लोक पाठ कर ले, श्लोक का एक चरण ही पाठ कर ले, करने से भगवान 1000 गैया दान करने का जो पुण्य फल है वह आप सबको प्रदान कर देते हैं। भागवत की कथा सुनने से, पढ़ने से 1000 गौदान का फल एक एक अक्षर पर भगवान हम सभी को प्रदान करते हैं। जो भागवत का एक श्लोक और भागवत के एक आधे श्लोक से ही भगवान प्रसन्न होकर के 18 पुराणों को पढ़ने सुनने का फल प्रदान कर देते हैं। अष्टदश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। भगवान करे, ब्रह्मा जी जहाँ भागवत की कथा होती है मैं समस्त देवताओं के साथ, समस्त पार्षदों के साथ वहाँ नित्य निवास करता हूँ। जितने भी तीर्थ है ना, संपूर्ण पुरियां, संपूर्ण यज्ञ, पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं, जहाँ सज्जनों ये भागवत जी की कथा होती है। जो भागवत की कथा श्रवण करते हैं उनके पितरों को तो मीठा जल, मधु, घी, दूध पीने को मिलता है। भगवान कह रहे हैं, यावदिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबति पितरं क्षीरं सर्पं दूधकं। उनके पितरों को मीठा जल मिलता है, मधु और घी, दूध पान करने को मिलता है। आप भागवत की कथा श्रवण करेंगे और हम, भगवान करें, समस्त पितरों से, पितृ ऋणों से, पितृ दोषों से विमुक्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का मनुष्य पर कोई पितृ ऋण या पितृ दोष नहीं रहता है। भगवान पितरों को प्रसन्न होकर के अपना परम धाम प्रदान कर देते हैं। भगवान करें, जो ये भागवत महापुराण का दान करते हैं,
ये भागवत देवताओं को एक कल्प तक के लिए तृप्त कर देते हैं। सारे देवता तृप्त हो जाते हैं जब सज्जनों आप भागवत भगवान की पूजा करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं जिस घर में भागवत शास्त्र मौजूद है ना, वहां मेरा निवास समझना चाहिए। जिस घर में भागवत का एक आधा श्लोक भी लिखा रहता है, आप अपने घर में भागवत का एक आधा श्लोक लिख दीजिए। लिखने से भगवान कह रहे हैं लिखते यस्य गृहे तस्य वसाम्य, हम उस घर में मेरा वास समझना चाहिए। सदा सदा के लिए मैं उस घर में निवास करता हूँ। मनुष्य को अपना सर्वस्व देकर के भक्ति पूर्वक अपने घर में भागवत जी का संग्रह करना चाहिए। बहुत से धर्म ग्रंथों को रखने से क्या लाभ? यदि घर में भागवत जी नहीं है, हमने भागवत की कथा नहीं श्रवण की, नहीं कीर्तन की, भागवत जी का श्रवण करते रहना चाहिए। सज्जनों, ये भागवत महापुराण आयु को देने वाला है, यश को देने वाला है, तुष्टि को देने वाला, पुष्टि को देने वाला, समस्त वैभव हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाला है ये भागवत महापुराण। भगवान कह रहे हैं जो भागवत की कथा नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, उनसे बढ़कर के संसार में कोई पापी मनुष्य नहीं है। विशेष महीनों में, विशेष तिथियों में अवश्य भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। ये कौन सा महीना चल रहा है? फागुन मास। इस फागुन मास की बड़ी अनंत महिमा है और आज का दिन तो बड़ा विशेष है। आज के दिन सज्जनों श्री शबरी मैया का जन्मदिन हो। शबरी मैया, शबरी का नाम सुना है? जिन पर राम जी ने पंपा सरोवर पर जाकर के कृपा की थी, जिनको स्वयं भगवान ने नवदह भक्ति का उपदेश प्रदान किया था। कौन सा आप लोग भजन सुन रहे थे? राम आएंगे अंगना सजा। शबरी मैया के दिव्य भाव आप स्मरण कर लीजिए। शबरी जी की कृपा प्राप्त होगी ना तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। मेरी झोंपड़ी पे भागवत जाग जाएंगे, राम आएंगे। सभी ने बड़ी बड़ी तारीफ के साथ भागवत गाते हुए चलना है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी पे भागवत भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी में भागवत भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी में भागवत भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी में भागवत भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भागवत भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भागवत भूल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे मैं कुटिया सजाऊंगी, राम आएंगे तो कुटिया सजाऊंगी। चुन चुन कर फूल ले आऊंगी, चुन चुन कर फूल ले आऊंगी। अपने राम जी के दर्शन पाऊंगी, राम आएंगे। अपने राम जी के दर्शन पाऊंगी, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भागवत खुल जाएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के
मुझको भोग लगाऊंगी, अपने राम जी के दर्शन होगी, राम आएंगे मेरी झोंपड़ी से भागत भूल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी से भागत खुल जाएंगे, 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 राम आएंगे। श्री राम हरिलाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। विशेष दिनों में, विशेष महीनों में हमें अवश्य भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। और ये फागुन मास तो भगवान भोलेनाथ का भी प्रिय महीना है। इसी महीने में ये शिवलिंग जी का प्रकट है। भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। भोलेनाथ का प्रिय महीना है, शिवरात्रि पर्व है। ये महीना तो भोलेनाथ जी को बड़ा प्रिय है। और इस महीने में अगर भगवान की कथा सुन ली जाए ना तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कह रहे हैं दूर से देख करके भी कोई मनुष्य भागवत महापुराण को प्रणाम कर दे, मुझे अनुपम आनंद मिलता है। उत्थाय प्रणमेदम यो वै श्रीमद्भागवतम नरः धन पुत्र तथा दारान भक्तिं च प्रदाम्यहम्। मैं उस मनुष्य को धन देता हूँ, स्त्री पुत्र और अपनी भक्ति भी प्रदान कर देता हूँ। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। महाराजुचित सामग्रियों से युक्त होकर के पुष्प धूप नैवेद्य फल दीपदान करते हुए यदि कोई भागवत की कथा श्रवण करे ना, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कह रहे हैं जो मेरी कथा कहते हैं, जो मेरी कथा सुनने में लगे रहते हैं, जो मन ही मन सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं ना, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीतमानसम नाहं तक्ष्यामि तम नरम। उस मनुष्य का मैं कभी भी परित्याग भव सागर चह तार जो पागा, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सजनों ये भागवत की कथा सब कुछ देने वाली है। जो भागवत की कथा सुनते हैं सुनाते हैं, सुर दुर्लभ सुख जग करमाही। कहते हैं जो सुख देवताओं को भी दुर्लभ है ना, वो इसी लोक में प्राप्त कर लेते हैं। अंतकाल रघुपुर को जाए, अंतकाल में भगवान का परम धाम प्राप्त करते हैं। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो। ये फागुन महीने में शिवरात्रि के पर्व पर आप लोगों को कथा का सोर्स भोलेनाथ जी की इच्छा और बाबा जी की बड़ी इच्छा, बड़ी शीघ्र भगवान की बड़ी अतिशय कृपा हुई। बहुत लोगों ने सोच रखा है कथा करवाएंगे, लेकिन यहाँ आपके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी जल्दी कृपा होगी। बोलो राधे राधे राधे। इसको कहते हैं भगवान की महदी कृपा, विशेष कृपा। ये कृपा किसी किसी को मिलती है। जीवन में बाकी सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सत्संग का मिलना, कृपा का मिलना बड़ा दुर्लभ है। बोलो राधे राधे। बहुत भागवत महापुराण की महिमा सज्जनों 6 अध्यायों में वेद व्यास को प्राप्त हो गए। भक्ति महारानी बड़ी दुखी है, बच्चों को लेकर के वृंदावन धाम आ गई और नारद जी का सत्संग मिल गया। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए हरिद्वार में कथा करवाई है भागवत की। और भागवत की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का सारा कष्ट सारा दुख दूर हो गया। भक्ति को जन जन के हृदय में स्थापित किया नारद जी। किस प्रकार से किया, आइए हम विस्तार से श्रवण करते हैं। भागवत का शुभारंभ कर रहे हैं, महात्म्य कथा का। भगवान का ध्यान कीजिए, सभी हाथ जोड़िए और भगवान को प्रणाम करेंगे। और भागवत का प्रथम श्लोक प्रणाम मंत्र आप पाठ करें कि सच्चिदानंद रूपाय
विश्रोतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंदमय। बोलिए सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्रोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्रोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, सदा रहने वाले चित ज्ञान स्वरूप आनंद निधान भगवान, त्रिकालाबाधित सत्य। सत कहिए जो विनिशे नाही, चित कहिए जो सकल घट माही। आनंद करे घट घट आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान विश्व को पैदा करते हैं, पालन करते हैं और सदगति देते हैं, भगवान का काम है। तीन काम करते हैं भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। ऐसे भगवान है कौन? कहते हैं श्री कृष्णाय वयम। हम सभी मिलकर के राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। जब सज्जनों हम मिल करके प्रणाम करेंगे ना, तो भगवान हमारे जीवन के तीनों दुखों को, कष्टों को, कलेशों को दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, नहीं काहू व्यापा। राम राज नहीं काहू व्यापा। राम राज नहीं काहू व्यापा। सुखकारी रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी, रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी। शोक भयहारी, शोक भयहारी। रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी, रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा। राम राज्य नहीं काहू व्यापा। राम राज्य नहीं काहू व्यापा। जय राम बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। भगवान को प्रणाम करने मात्र से दुख क्लेशों का अंत हो जाता है। प्रणाम करने से, वंदन करने से, नमस्कार करने से सज्जनों भगवान बड़े प्रसन्न हैं। आपको कोई प्रणाम करे आप खुश होते हो, आशीर्वाद देते हो? क्या आशीर्वाद देते हो? भगवान को प्रणाम कर लीजिए ना, इसी से भगवान प्रसन्न। फिर संतों को, सदगुरुओं को प्रणाम कीजिए, जिन गुरु की कृपा से आपको भगवान की कृपा मिली है, उन संत महापुरुषों। यहाँ पर वेदव्यास जी ने प्रणाम किया श्री सुखदेव जी को। यन् प्रव्रजन्त्यनुपेत कृत्वयं द्वैवपायं विरहकात्र आजुहाव। पुत्रेति तन्मतया करो अभिनेदुस्तं, सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
जो समस्त जीवों के हृदय में अंत्यात्म समागम, सबसे बड़ा सत्संग हुआ नैमिषारण्य की पावन परम भूमि पर। नैमिषे सूतमासीनं विवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। कथा का अमृत रस स्वादन करने में कुशलता प्राप्त कर ली श्री शौनक ऋषि ने। भाइयों में सबसे बड़े बूढ़े हैं, वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, और कथा का चस्का लग गया। जब भी कोई मिलता है तो कहते कथा सुनाओ, कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। अब संकल्प लिया 1000 साल तक के लिए सत्संग करेंगे। सुनते हैं महात्मा लोग बड़े खुश होते हैं, फिर चिंता में पड़ जाते हैं। कहते महाराज 1000 साल तक हम कथा सुनेंगे, रोटी कौन देगा? रोटी कौन देगा? कपड़ा कौन देगा? हम कथा ही सुनते रहेंगे, कोई रोटी कपड़े का जुगाड़ होगा कि नहीं? हम महात्मा लोग हैं, लोगों के घर घूमने जाते हैं, तब कोई रोटी देता है, तब जाके कपड़ा मिलता है। हम बैठे बैठे कथा सुनेंगे, बैठे बैठे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? भाई दुनिया में तुम किसी का काम करो तो नौकर को रोटी नहीं देता मालिक? देता है, कपड़ा भी देता है ना, है? कुछ देंगे महाराज। साक्षात भगवान प्रकट हो गए संत वेश में, और भगवान ने चिंतामणि दी, एक ऐसी मणि जिस मणि को पाने पर जीवन में कोई चिंता नहीं रहती है, संसार की कोई टेंशन नहीं। जब चाहो जो चाहो ना तुरंत मिल जाएगा। संत महात्मा बड़े खुश हुए, हमारे चिंतामणि मिल गई, अब कोई चिंता नहीं रोटी की ना कपड़े की। महाराज ऐसा स्थान बताओ जहाँ बैठ करके हम आपकी कथा सुन सके, जहाँ मन को बड़ी शांति मिले। स्थान का भी बड़ा विशेष महत्व है। अब देखो ये स्थान ऐसा है ना, यहाँ कोई हल्ला नहीं है, बोलो राधे राधे, बड़ी शांति वाला स्थान है, बड़ा अच्छा स्थान है तो रोड का किनारा, लेकिन इतनी ट्रैफिक भी नहीं है इधर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये स्थान का बड़ा विशेष महत्व है, बोलो राधे राधे। मैंने तो जब 2 बार ये स्थान देखा तो मुझे पसंद आ गया। मैंने सोचा ये पता करूंगा भैया स्थान है कौन संभालता है, कौन करता है। और मेरे को देखो ठाकुर जी ने बड़ी जल्दी कृपा कर, 5-6 महीने पहले मैं इधर से गुजरा था, बस एक बार गया एक बार आया, तो मेरा रुका नहीं, मैं पर स्थान देखा बड़ा सुंदर है। तो मेरे मन में आया कि जरूर यहाँ पर तो ठाकुर जी की कथा होनी चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। भगवान ने बड़ी विशेष की, बड़ी जल्दी कृपा कर दिया। मन की बात तो भगवान जान ही रही है। बोलो राधे 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 राधे। और भगवान ने अपना मनुष्य चक्र छोड़ा, और वो चक्र जिस वन में गिरा ना, उस वन का नाम पड़ा नैमिषारण्य, तीर्थ वन। भारतवर्ष का सबसे पहला तीर्थ, सुंदर सूत टीला है। वहां पर सूत जी महाराज विराजमान हुए, चरणों में पाद्य के प्रदान किया। आयु में छोटे हैं, सुखदेव जी की कृपा पात्र हैं, वेद व्यास जी की कृपा पात्र हैं। आज पूजा की शौनकादि ऋषियों ने। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी आपका ज्ञान तो करोड़ करोड़ सूर्यों के समान है। हमने कथाएं बड़ी सुनी हैं, हमें कथाओं का सार सुनाइए। क्या सुनाइए? कथाओं का सार। ये सारी कथाएं कहना क्या चाहती हैं? कलयुग है, कैसा कलयुग है? घोर कलयुग। प्रत्येक जीव क्लेशों से आक्रांत, कोई ना कोई कलेश लगा है। क्या कलेश है? लोग कह रहे जी शादियां बड़ी भारी हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम 7 दिन बैठेंगे, एक दिन की कथा थोड़ी है। तुम 4 तारीख को शादी में जाओ, 3 को जाओ, 5 को पहुंचो, 6 को पहुंचो, 7 को पहुंचो, 8 को आओ, 9 को आओ, बड़े भारी दिन है तुम्हारे पास। एक दिन भी तुम कथा में आ जाए। कलेश है लोग। कहीं बारिश हो रही है, बारिश में तो कोई काम ही नहीं है, बैठने की जगह तो बड़ी सुंदर बनी है, तुम्हें टेंशन ही नहीं। थोड़ी ठंडी लगेगी तो कंबल ओढ़ आना। बोलो राधे राधे। बाकी तो स्थान का बड़ा विशेष महत्व है, सारी फैसिलिटी इधर पर है। टॉयलेट की सुविधा भी है, रसोई की सुविधा भी है, सारी सुविधा हो जाएगी, है भी और हो भी। बोलो राधे राधे। इस बात की टेंशन और क्लेशों से महाराज। इन कलियुगी जीवों को पावन पवित्र करने का सबसे सरल साधन बताइए। ऐसा सरल साधन बताइए जिससे जीव सदा सदा के लिए पवित्र हो जाए। पावनाम च पावनम
श्रेयशाम यदभव श्रेय, कल्याण करने में सबसे अधिक कल्याणकारी साधन कौन सा है, वो साधन बताइए जिस साधन से सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि चिंतामणि तो ये संसार की वस्तुएं दे सकती है, कल्प वृक्ष भी स्वर्ग की वस्तुएं दे सकता है, दोनों मिलकर के भगवान को नहीं दे सकते। भगवान तो मिलेंगे आप जैसे संत सद्गुरुओं के प्रसन्न होने पर। गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, सद्गुरुओं के प्रसन्न होने पर योगियों का दुर्लभ वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। महाराज कृपा कीजिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं आप संतों के हृदय में भगवान के लिए बड़ा विशेष प्रेम है। देखो भगवान के लिए प्रेम ना हो ना तो हम भगवान की बात बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। ये तो प्रेम है जो हमें खींच के ले आता है भगवान के। अगर प्यार ना हो तो कोई आएगा मनुष्य भगवान के पास? ये कहीं ना कहीं प्रेम हमारे हृदय में है जो हमें भगवान की ओर आकर्षित करता है। भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं और हमें भी भगवान से प्रेम करना है। कह रहे हैं मैंने विचार किया है आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जो सारे सिद्धांतों से परिपूर्ण है, जिस कथा का कोई तोड़ नहीं है। ऐसी कथा जिससे जन्म मरण का चक्कर ही समाप्त हो जाए, ये जन्म मरण का भय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। हम सब मनुष्य काल के ग्रास बनते जा रहे हैं, काल हमें पल पल क्षण क्षण मारता जा रहा है। ये काल के मुख से बचने का उपाय केवल एक ही है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी ने एक ही उपाय बताया, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। श्री सूत जी कहते हैं सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनिए। कथा को कैसे सुनना है? सावधान। सावधान मतलब समझ रहे हो, आपका ध्यान कहीं और इधर उधर नहीं जाना चाहिए। बड़े शांति से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से, विश्वास के साथ भगवान की कथा को मन को एकाग्र करके सुनना है। बड़ा कीमती समय आप दे रहे हैं। आज लोगों के पास समय नहीं है, टाइम निकालना बड़ा औखा है। आप लोगों ने समय निकाला है, सुबह से आइए, चलो कोई बात नहीं, आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर कथा सुनाई दे, तो इसलिए हम कल यात्रा में देर हो गई, जल्दी हो जाती है, जल्दी फ्री हो जाती है। 2 बजे तक हम कथा विश्राम, रोज 11 बजे से 2 बजे तक कथा होगी। बोलो राज है, प्रॉब्लम तो नहीं कोई नहीं है ना? जितना आप बोलोगे उतना हम कथा सुनाएंगे। और शाम को भी 7 बजे फिर आरती कीर्तन होगा, शाम को भी कीर्तन होगा, अधिक से अधिक संख्या में पधार। अब अपने मोबाइल में मैसेज डाल दो, सब लोगों को फोन कर दो, जितने भी कॉन्टेक्ट है आसपास के गाँव में आपके हैं, और फेसबुक पे डालो, जहां मर्जी डालो आप, इंस्टाग्राम पे डालो, ट्विटर पे डालो, जहां आपका रील बना के डालो। बोलो जी साथ में लिख दो कथा लगी है हमारे सिद्ध पूर्णी में 9 तारीख तक, आप लोग सब पधारिए। बोलो राधे राधे। जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य उदय होता है ना, तब सज्जनों जाकर के ये भागवत भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य देखो, जब से कलयुग लगा है तब से अब पहली बार कथा मिल रही है। कितने साल आप यहाँ आए, कितने साल हो गए? शादी को 50 साल से ऊपर हो गए है ना? कथा नहीं मिलती इस इलाके में, आपकी कथा नहीं होती है। पहली बार हो रही है ना, सोचो आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय हुआ है। अब मिलती ही रहेगी, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये कथाएं आपको मिलती रहेगी, आपका भाग्य, आपका पुण्य उदय हो गया है। जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होने पर ये सज्जनों भागवत भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। मन कथा सुनाते हैं परीक्षित को शुभ ताल में, पर वहां पर देवता लोग आए अमृत का कलश लेकर के। महाराज अमृत ले लो और बदले में कथा दे दो, अदला बदली कर लो। सुखदेव जी बड़े हंसियारे देवता हो, तुम तो बड़े ठगिया हो। स्वर्ग की सबसे कीमती वस्तु अमृत दे रहे हो, कितना? 1 बूंद, और बदले में क्या मांग रहे हैं? कथा। सुखदेव जी बड़े हंसियारे देवता हो, तुम तो बड़े ठगिया हो। ठग कभी किसी को देते नहीं कुछ, और क्या कह रहे हैं? अमृत ले लो और बदले में कथा दे दो। परीक्षित से पूछा क्या करोगे, कथा सुनोगे कि अमृत पियोगे? परीक्षित ने तो मना कर दिया, कहा स्वर्ग का अमृत पिएंगे ना अजर अमर हो जाएंगे, अभय नहीं प्राप्त होगा। भय तो फिर भी बना रहेगा। स्वर्ग के देवता अमृत पान कर लेते, फिर भी स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ता है। तो वो काम हम नहीं करें जिससे हमें भागना पड़े। और ये कथा का अमृत हम पिएंगे ना, अजर भी हो जाएंगे, अमर भी हो जाएंगे, और अभय भी प्राप्त कर लेंगे। ये स्वर्ग का अमृत पिएंगे तो हम दीर्घ जीवी, लंबी आयु वाले हो जाएंगे, लेकिन ये भागवत कथा का अमृत पिएंगे तो दिव्य जीवी हो जाएंगे।
ये भागवत भगवान की कथा का अमृत पीने से भगवान का परम धाम प्राप्त होगा और स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग ही मिलेगा। मना कर दिया। देवताओं का बड़ा उपहास हुआ। सुखदेव जी ने अनाधिकारी कह करके देवताओं को भगा दिया, जाओ तुम कथा के अनाधिकारी हो। अगर श्रद्धा होती चुपचाप आते कथा में बैठते, पर तुम तो कह रहे अदला बदली करो, और कथा का कोई अदला बदली नहीं होती है। बोलो राधे राधे। जब परीक्षित महाराज ने कथा सुनी, कथा सुनने पर सज्जनों भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ। भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ। स्वर्ग लोक से होके गए सत्य लोक से। देवता सब आश्चर्य में पड़ गई, ये क्या हुआ? हमने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, बड़े बड़े दान दिए, दक्षिणाएं दी, यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, तब हम स्वर्ग में देवता बने। लेकिन देखो परीक्षित ने तो केवल कथा सुनी और कथा से ही भगवान का धाम मिल गया। किसका महत्व ज्यादा है? कथा का महत्व ज्यादा है कि हमारे पुण्यों का? ब्रह्मा जी से कहा महाराज निर्णय करो, और ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू बांधा और तराजू के एक पलड़े में भागवत भगवान को विराजमान किया और दूसरे पलड़े में 33 कोटि देवताओं के पुण्य धरे। सब देवताओं के पुण्य तोल में हल्के पड़ गए। दुहुन्यानि चातानि कौरवेण पितामह तथा ऋषिगणे सर्वे विस्मयं परमं ययु। सब देवता आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हुआ? हम सारे देवताओं के पुण्य तोल में हल्के पड़ गए और भागवत भगवान की कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, उन सभी को भगवान का परम धाम प्राप्त हो जाएगा। ये जो सप्ताह का विधान है ना, ये भी भगवान का परम धाम देने वाला है। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज जी सप्ताह विधान से सबसे पहले कथा कहाँ हुई, किसने किसको सुनाई, कैसे सुनाई, मुझे विस्तार से श्रवण करवाइए। हुई ना, तो ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को जन्म दिया। सबसे पहले चतुर्सल, जिनको चतुर्सल भगवान कहते हैं। चारों से कहा बेटा सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने मना कर दिया, नहीं नहीं पिताजी, हम संसार के झमेले में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। पहली उनका जीवन ही कथा कीर्तन सत्संग है। और जब भी ये चारों भाई इकट्ठे होते हैं ना, तो कीर्तन करते हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद
गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोली श्री वृंदावन हरि लाल की जय 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 श्री राधेश्याम। चारों भैया कीर्तन कर रहे थे और वहां पर श्री नारद जी पहुंचे। नारद जी के छोटे भाई हैं, गले लगाया। क्या कहा? कबीरा सोई दिन भला जा दिन साधु मिलाए अंक भरे भरी भेटिए पाप श्री राजा। वो दिन बड़ा अच्छा है जिस दिन जीवन में संत महात्मा मिल जाए। चारों भैया बड़े खुश हुए। नारद जी हमारे छोटे भाई हैं। पर नारद जी के माथे पर ना चिंता की रेखा। क्या देखा? चिंता की रेखा। दुखी देखा नारद जी, मुख मलिन देखा। पूछा भैया कथम ब्रह्मांदीन मुख कुतश्चिंता ध्रुव। भैया तुम कहाँ से आ रहे? ये बताओ ना तुमको किस बात की टेंशन हो गई? ब्रह्मांड में निमग्न रहने वाले महात्मा और तुम तो ऐसे घूम रहे हो जैसे तुम्हारा सारा धन लुट गया हो। किसी व्यक्ति का धन चोरी हो जाता है ना, उसकी ऐसी दशा होती है। अब शून्य चित होकर के कहाँ घूम रहे हो? तब नारद जी कहते भैया मैं भाट के तीर्थों का भ्रमण करने गया था। मैं हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, रामेश्वर में गया, प्रयाग में गया, गया में गया, काशी में, सब तीर्थों में घूमे, लेकिन किसी भी तीर्थ में मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। नहीं है, दान भी नहीं है। कलयुग के बेचारे लोग सब अपना पेट भरने में लगे हैं। कलयुग में सबसे बड़ी कुशलता क्या है? अपना घर भरता भाड़ में जाए जनता। बस अपना घर भरना चाहिए, सबको यही लगी है। बोलो राधे राधे। अब देख रहे नेता लोग कैसे पलट गए। कितने सालों से हमारे कांग्रेस में और बीजेपी में घुस गए। अपना घर भरता भाड़ में जाए जनता। किसी को नहीं पड़ी जनता की, कोई नहीं पूछ रहा। माल मिलना चाहिए, माल आना चाहिए। कोई नहीं पूछने आएगा आपको आपने रोटी खाई है, कोई पूछेगा? है नहीं पूछेगा ना। आजकल का जमाना ही ऐसा है, कोई किसी को नहीं पूछता। अपना जुगाड़ खुद ही करना पड़ेगा। मुझे राधे राधे। कोई नहीं पूछने वाले। और महाराज फिर महाराज जी कहते हैं तीर्थों में विदर्भियों का अधिकार हो गया। बहुत से पाखंडियों ने संतों का चोला पहन करके धर्म को दूषित कर दिया। ढोंगी साधु से महात्मा घूम रहे हैं, दिन भर पैसा 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 मांग रहे थे। सबसे ज्यादा रुपया पैसा किसके पास? महात्माओं के पास। देखने में तो विरक्त है, त्यागी है, और लग्जरियस गाड़ियां महात्माओं के पास, वीआईपी फैसिलिटी महात्माओं के पास। देखने में त्यागी है और सब कुछ उनके पास। स्त्री पुत्र सबका परिग्रहण करते हैं। कह रहे ये बच्चे किसके? कहते ब्रह्मचारी महाराज। दुनिया भर के बच्चे, बाबा रामदेव के पास दुनिया भर के बच्चे मिलेंगे, नाम के त्यागी हैं। और महाराज फिर नारद जी बड़े दुखी हुए और गृहस्थियों के घर में आए तो घरों में देखा स्त्रियों का राज्य। घर में किसका राज्य है? स्त्रियों का। घर में किसकी चलती है? बहू की। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिराय का। साले सलाहकार बने, भाई साहब सलाह देते हैं, बहन जी ये करो, बहन जी वो करो, और कह रहे हैं तरुणी बुद्धि की नहीं चलेगी। आजकल के जमाने में सास बन गई बहू और बहू बन गई सास। सास पूछ रही है लाड़ी को मैं क्या करूं, मुझे दस है मुझे क्या करें, मुझे समझ नहीं हो रहा। लाड़ी बताती है क्या काम करना है। और महाराज लोग लोभ से कन्या का विक्रय कर रहे हैं, समझ नहीं कर रहे, सौदा कर रहे हैं, लाखों का दहेज दे रहे हैं। कह रहे हमारी बेटी को सुखी रखना, फिर दहेज के लोग दहेज की बलि चढ़ा दे रहे हैं। बोलो राधे राधे। जहाँ संबंध वहां करना चाहिए जहाँ विचारों की समानता हो। जहाँ विचार न मिलते हो वहां संबंध नहीं करना चाहिए। बेटी को जीवन भर दुख ही दुख मिले, ताना ही ताना सुनना पड़ेगा। नारद जी ने सोचा कथा कीर्तन सत्संग कर रही होंगी, तो पास जाकर के देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री की गोद में बूढ़े से दो पुरुष लेटे हैं। बीमार, बाल पक गए, हड्डियां निकल गई, जर्जर अवस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। पास बैठी हुई गंगा जमुना आदि नदियां उस देवी को सांत्वना दे रही हैं। जैसे उस देवी ने नारद जी को देखा उठ खड़ी हुई। भो भो साधु क्षणं तिष्ठं मत चिंतामपि नाशय। अरे महात्मा जी रुक जाइए, मतलब संतों के दर्शन मिल जाए,
जीवन में सत्संग मिल जाए ना तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। दो कारणों से जीवन में सत्संग मिलता है, एक आपके पुण्यों का पुंजोदय होता है और दूसरा भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। पुण्य पुण्य बिन लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। सब कुछ मिल सकता है। देखो सत्संग ही नहीं मिला, आज तक आपको बहुत कुछ मिला, पर सत्संग आज जीवन में पहली बार मिल रहा है। यहाँ कब से आए हैं, कितने दिन इंतजार हो गए, बुढ़े हो चले, अब जाकर के आपका भाग्योदय हुआ, अब जाकर के महाराज ये जीवन में सत्संग मिला। सबसे मुश्किल मिलना है सत्संग का।